everyone, Ankita this side. Welcome to Competitive Edge with Ankita. इससे पहले के कुछ वीडियोस में हमने अभी जो हमारा रिसेंटली वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम जीके के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू नेशनल इंडोर रिकॉर्ड to win the gold medal in the men's heptathlon at the Ancient Indoor Athletics Championship 2026 in China. ऑप्शंस देखेंगे हम। वैभव सूर्यवंशी जो है ये तो सबको पता होगा कि क्रिकेटर है। ओके, ये आंसर हमारा नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन है हमारा तजिंदर पाल सिंह तूर। ये क्या है, इन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है सेम चैंपियनशिप में। ओके, वो ना सिल्वर मेडल मिला इनको इन द मेंस शॉट पुट। ओके, इन मेंस शॉट पुट। और जैस्विन एल्ड्रिन जो है ये इंडियन लॉन्ग जंपर है। ओके, ये क्या है, लॉन्ग जंपर। ओके, ER। और हमारा आंसर आ जाएगा तेजस्विन शंकर। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और हेप्टाथलॉन क्या होता है, ये ट्रैक एंड फील्ड कंबाइंड इवेंट से कॉन्टेस्ट है जिसमें 7 इवेंट होते हैं। हेप्टा क्या होता है, हेप्टा होता है 7। यहीं से इसका नाम पड़ा हेप्टाथलॉन। 7 इवेंट्स होते हैं इस कॉन्टेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सर्विसेज टीम डिफीटेड विच स्टेट इन द फाइनल्स to become the champion of 79th football championship for the Santosh Trophy 2025-26। सर्विसेज टीम ने डिफीट किया कौन सी टीम को, केरला को। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फाइनल मैच इसका कहाँ हुआ, वो हुआ है असम में। कौन से स्टेडियम में, डाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमें मैच करने हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की लोकेशन से। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी हमारी, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी राजगृह में। कब हुई थी, 483 BCE। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में 483 BCE में। और इसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, वो थे महाकश्यप। और किसके रीन में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे। ओके, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, वो हुई हमारी 383 BCE में। और ये कहाँ हुई, ये हुई हमारी वैशाली में। हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा ए। और कहाँ हुई, 383 BCE। ओके, और ये किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुई, ये हुई सबा कामी की चेयरमैनशिप के अंडर। और ये किसके रीन के टाइम हुई, काल अशोक के। ओके, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई हमारी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हमारी पाटलिपुत्र में। ओके, थर्ड का आंसर आ जाएगा सी। कब हुई, 250 BCE में। इरेज कर लेती हूँ। ओके, कब हुई, 250 BCE। ओके, ये किसकी चेयरमैनशिप में हुई, ये हुई मोगाली पुटासा की चेयरमैनशिप में। और किसके रीन में, अशोका के टाइम पे हुई। और फोर्थ काउंसिल हमारी हुई है कश्मीर में। ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा इसका आंसर। और कहाँ हुई, कुंडल 1 में। कब हुई, 72 CE में। ओके, और ये किसके टाइम पर हुई, ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का। ओके, अब आंसर देखेंगे। आंसर क्या आया हमारा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का आ गया बी, सेकंड का क्या आया, ए, थर्ड का आंसर क्या आया हमारा, सी, और फोर्थ का डी। क्या आ रहा है, BACD। BACD कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following pairs of literary works are correctly matched with their authors। ओके, देखेंगे इनको। फर्स्ट है बृहद संहिता। बृहद संहिता जो है ये आर्यभट्ट ने नहीं लिखी थी। ओके, आर्यभट्ट ने नहीं लिखी थी, बृहद संहिता लिखी थी किसने, बराही मिहिरा ने। ओके, किसने लिखी थी, मिहिरा। ओके,
और हमारी मृचा कतिका ये लिखी थी शूद्राका ने, सो सेकंड हमारा करेक्ट है। और मिलिंद पन्हो लिखी थी नागसेना ने। ओके, सो सेकंड और थर्ड हमारे करेक्ट है, सो हमें करेक्ट चूज करना है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट 1793। सो परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में हुई थी, ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं की थी। सो ये इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। ओके, और द जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड बट देयर राइट्स वर सब्जेक्ट टू द सनसेट लॉ। यस, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओके, सो सनसेट लॉ में क्या था? अगर फिक्स्ड जो रेवेन्यू होता था वो टाइम पर गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे, जमींदार्स की जो एस्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ऑक्शन ऑफ कर लेती थी। ओके, और क्या होता था? थर्ड ऑप्शन है हमारा, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओके, गलत क्यों है? हमारा जो था शेयर था गवर्नमेंट का, वो टोटल प्रोड्यूस के बेस पर नहीं होता था और फिक्स्ड अमाउंट होता था उसका। जो कलेक्ट करते थे जमींदार रेवेन्यू, उसका 89% गवर्नमेंट लेती थी और जो 11% कमीशन होता था वो जमींदार लेते थे। ओके, सो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशंस को उसके फाउंडर के साथ मैच करना है हमें। सो क्या दिया है? तत्व बोधिनी सभा। सो तत्व बोधिनी सभा जो है ये किसने फाउंड की थी? फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये कब फाउंड की थी? इन 1839। ओके, और प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। ओके, सो डी ऑप्शन है सेकंड का। और ये कब किया था? 1867 में। ओके, और क्या है हमारा? सत्याशोधक समाज। सो सत्याशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन द ईयर। सो सत्याशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले ने फाउंड किया था इन द ईयर 1873। ओके, और आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1815। सो हमारा आंसर क्या आया? फर्स्ट का बी आया, सेकंड का क्या आ रहा है? डी, थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का है हमारा सी है, फोर्थ का क्या है? ए। ओके, सो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी डी सी ए। सो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस प्रपोजल्स मेड ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो क्या है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द अगस्त ऑफ 1940 was the first time the British explicitly promised the framing of a new constitution by Indians themselves। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है। जो अगस्त ऑफर था 1940 का, उस टाइम पर क्या हुआ? ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया फॉर द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस। ओके, सो हमारा जो क्रिप्स मिशन है 1942 का, उसमें क्या था? सो क्रिप्स मिशन में क्या था हमारा? उसमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के बारे में नहीं था। उसमें क्या था कि क्रिप्स मिशन में बोला था कि इंडिया जो है, इंडियंस जो है, उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। इन रिटर्न वो क्या करेंगे? वो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। ओके, बट महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने रिजेक्ट किया क्रिप्स मिशन को, डिस्क्राइब किया इसको एज अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। ओके, सो इस स्टेटमेंट में हमारी ये इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो, सो उससे हम क्या करेंगे? बाद में फ्रीडम देंगे। ओके, सो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है द वेववेल प्लान 1945 proposed a three-tier grouping of provinces into sections A, B and C to satisfy the Muslim League। सो जो वेववेल प्लान है ना 1945 का, उसमें क्या हुआ था हमारा? उसमें टेम्पररी इंटरिम
गवर्नमेंट जो है उसके बारे में ऑफर किया था while a न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड। जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तब तक बोल रहे थे कि टेम्पररी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ओके, सो ये जो है हमारा 3 टायर ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, ये हमारा था कैबिनेट मिशन 1946 में। कौन से मिशन में? कैबिनेट मिशन 1946। सो कैबिनेट मिशन 1946 में क्या था, उसमें 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बोला था टू कीप इंडिया यूनाइटेड, इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए, और इसमें मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स है उनको भी एड्रेस किया गया था। सो ये वेवल प्लान का नहीं था, ये था हमारा कैबिनेट मिशन का। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, सेकेंड भी हमारी गलत है। ओके अब हमें क्या देखना है? सो फोर्थ स्टेटमेंट है द माउंटबेटन प्लान 1947 mandated a plebiscite in the northwest frontier province and the सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। सो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हमें ट्रिब्यूटरीज बतानी है रिवर कृष्णा की। ओके, सो भीमा रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्र भी ट्रिब्यूटरी है, मालप्रभा भी हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो काबिनी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है हमारी कावेरी रिवर की। ओके, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, सो पलेरू जो है ये भी हमारी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी और मुनेरू भी। ओके, सो हमें पूछा है हाउ मैनी, और नीचे हमें रोमन्स में दिया। ओके, ये कंफ्यूज करने के लिए था ऐसे ऑप्शंस। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ओनली। सो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Consider the following statements regarding the Western Ghats and the Eastern Ghats. So, Western Ghats are a continuous chain of mountains that can be crossed only through specific passes, whereas Eastern Ghats are highly dissected by east-flowing rivers. So, yes, ये statement हमारी correct है। जो हमारे Western Ghats हैं उनमें क्या है? Continuous chain of mountains है, और उनको क्रॉस करने के लिए हमें specific passes की जरूरत है। Passes like थल घाट, बोर घाट एंड पल घाट। ओके, और हमारी जो क्या है ईस्टर्न घाट्स हैं उनको डाइसेक्ट क्या करती है? हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और हमारी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ये फ्लो कहाँ करती हैं? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी फ्लो करती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है deciduous forests are more dominant in western ghats while the eastern ghats are characterized primarily by tropical evergreen forests. So इन्होंने स्टेटमेंट में उल्टा दे दिया, सो ये गलत हो जाएगी। हमारे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट थे ये ज्यादा डोमिनेंट कहाँ है? ईस्टर्न घाट्स में। ओके, और हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। So Great Escarpment of the Western Ghat act as a primary water divide between the Arabian Sea and Bay of Bengal. So हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो ग्रेट एस्कारपमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट है वो एक्ट करता है एज अ प्राइमरी डिवाइड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हमें आंसर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट एंड थर्ड जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Identify the correct pairs of states with their legislative capitals. Okay, so महाराष्ट्र की legislative capitals की है नागपुर समर की और मुंबई विंटर की। बट हमारी जो मुंबई है, मुंबई समर कैपिटल है। ओके, मुंबई समर कैपिटल है, और नागपुर क्या है? विंटर कैपिटल। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा पेयर वो गलत है। हिमाचल प्रदेश की शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल। ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट है। और उत्तराखंड की गैरसैंण समर कैपिटल है और देहरादून विंटर, ये भी हमारा करेक्ट है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the context of physics, why do we use a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? Okay, so convex mirror को as a rear view mirror क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हमें हमेशा क्या करता है? इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। यस, और ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है क्योंकि ये कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड। गलत। जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो कौन सी इमेज बनाता है?
वर्चुअल इमेज। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, सो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ओके, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। सो थाइमस क्या करता है हमारा, सो थाइमस जो है, ये जो इन्फेंट्स है उनमें बड़े साइज का होता है, जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है उसी तरह से क्या होता है, हमारा थाइमस जो है उसका साइज श्रिंक करता जाता है। ओके, और ये क्या करता है, ट्रेन्स टी सेल्स। ओके, सो सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा सेकंड का। थायराइड क्या करता है, सो हमारा थायराइड करता है, थायराइड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करता है, और हमारा पीनियल ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट स्लीप पैटर्न्स। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, डी सी ए बी, डी सी ए बी है हमारा सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, सो इसमें क्या है, बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस। यस, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमारी जो एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशन कौन से आयन प्रोड्यूस करती है, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, या हाइड्रो, उनको क्या बोलते हैं, H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस। ओके, और बेसिक सॉल्यूशन क्या करती है, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है हमारे हाइड्रोक्साइल आयंस, OH नेगेटिव। ओके, सो क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोक्साइल आयन है और हाइड्रोनियम आयन है, ये जब मूव करते हैं, ये मोबाइल आयंस है, सो ये हमारी सोल्यूशन उस टाइम पर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ओके, सो अगला क्या है हमारा ऑप्शन, एंटासिड्स आर वीक बेसिस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड। यस, हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। एंटासिड जो है वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, और वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस स्टोमक एसिड को। स्टोमक एसिड को हम HCl भी बोलते हैं, HCl हमारा स्टोमक एसिड होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एसिडिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। नो, सो जो एसिडिक सोल्यूशन है वो क्या करती हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न करती है। ओके, क्या करती हैं एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस ये क्या करती हैं, हमारा ब्लू लिटमस को रेड टर्न करती हैं। और बेसिक सॉल्यूशन क्या करती है, बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू टर्न करती है। ओके, सो हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है, phenolphthalein remain colorless in acidic solution but turns pink in basic solution. yes, so हमारा जो phenolphthalein है ये कलरलेस रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, और बेसिक सोल्यूशन को पिंक टर्न, बेसिक सोल्यूशन में पिंक हो जाता है। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ इज अबव 8.5। सो 8.5 से ज्यादा pH होती है जब हमारा टूथ डिके होता है। नो, सो pH हमारे माउथ की कितनी होती है जब टूथ डिके होता है, तो pH हमारी होती है बिलो 5.5। एसिडिक pH पर हमारा टूथ डिके होता है। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सो एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना चाहिए आंसर टिक करते टाइम। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड एंड फिफ्थ। सो थर्ड एंड फिफ्थ दिया है हमारे बी ऑप्शन में, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैनिटेशन ग्रे वाटर प्राइमरीली रेफर्स टू वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम। सो ग्रे वाटर कौन सा वेस्ट वाटर होता है, सो ये वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम बाथरूम, किचन और लॉन्ड्री एक्टिविटीज, टॉयलेट्स को एक्सक्लूड करके, जो हमारे बाथरूम से वाटर निकलता है, जो किचन से निकलता है, और जो
लॉन्ड्री एक्टिविटी से, कपड़े धोने से पानी निकलता है, उसको बोलते हैं ग्रे वाटर, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स। सो टॉयलेट्स का जो पानी होता है उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP in India, which vaccine is strictly given at birth to protect against tuberculosis? So tuberculosis से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बर्थ पर हमें के टाइम पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? So वो मिलती है हमारी BCG, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ओके, सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। OPV में तो पोलियो लिखा है, सो ये पोलियो वैक्सीन है, सो ये तो आंसर नहीं होगा। और जो रोटा वायरस है, रोटा वायरस वैक्सीन, ये 6 वीक्स की एज में दी जाती है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर डायरिया। डायरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, और जो ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस वैक्सीन है HPV, ये एडोलसेंट गर्ल्स को देते हैं। एडोलसेंट गर्ल्स मतलब 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स की एज को देते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।